बहुत बहुत स्वागत आपका. Thank you. So after TV now we see you going to the films like a new Shah Rukh Khan. Well, let's see. Show से काफ़ी अच्छा response रहा and let's see what response do we get from movies as well. So yeah, hoping for the best. Fingers crossed. पर क्यों ऐसा सोचा आपने कि मतलब अब वो समय आ गया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए फिल्म्स की तरफ? जी एक्चुअली कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है जब आप इस फील्ड में आते हो तो इवन इफ यू आर टेलीविजन एक्टर यू वांट टू गेट इनटू फिल्म्स. आपको फिल्म करनी है, आपको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना है, हीरो बनना है बट मेरा वैसा कुछ नहीं था. मेरा एक अच्छा था कि एक अच्छा प्रोजेक्ट करूँ, फिल्म करूँ. बट इन अ वे एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए MTV के शो पर. और मूविंग ऑन एक अच्छा क्राउड रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा. सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट कमिंग इनटू फिल्म्स, यस इट्स अ बिग स्टेप फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट. और ऐसा नहीं है कि ये सही टाइम है या गलत टाइम है. इट्स जस्ट दैट कि मैं एक सही स्क्रिप्ट के लिए रुका था विच आई फील के राइट नाउ आई हैव द राइट स्क्रिप्ट फॉर इट. और उसके पहले भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वो वर्किंग ऑन, आई वाज डिस्कसिंग ये बट कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि ये शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ शुरुआत होनी चाहिए. बट अब लगता है अब सही वक्त है. सो यस. स्क्रिप्ट की बात की आपने तो जानना चाहिए किस तरह का स्क्रिप्ट है, किस तरह की मूवी है. जी एक्चुअली सब कुछ स्क्रिप्ट को लेकर जो भी रिवील करना है, स्टोरी एंड एवरीथिंग विल बी रिवील्ड ऑन March 11 जहाँ पर हमारी फिल्म का मुहूर्त भी हो रहा है. सो ओवर देयर विल बी डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग. So yes. तो आप सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं इसको? In a way, actually for now अभी मैं म्यूज़िक पे ध्यान रखना चाहता हूँ. मेरी एक नई शुरुआत है म्यूज़िक के फील्ड में और इसी के साथ साथ we want to promote our film as well before the film takes place, goes on floors. That is on 11th March. So yes. क्या है ये म्यूजिक, क्या है गाना जो आप शायद रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? जी हाँ, एक्चुअली इट्स अ नाइस रोमांटिक मेलोडी ट्रैक एंड बहुत टाइम से मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की, इनफैक्ट क्लासेस किए, ट्रेनिंग की एंड सो एंड आई मस्ट से दैट सिंगिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क. मतलब जो लोगों को लगता है कि यार कोई भी गा सकता है और नहीं, इफ़ यू वांट टू गेट इट टू द प्रोफेशनल लेवल देन इट्स नॉट ईजी. सो yes, I really worked hard for it. Or thankfully, touchwood, the song that we have right now is really nice. Hopefully, you guys should also love it. So it'll be out soon. So let's see. आपकी जो फिल्म की एक्ट्रेस है वो पहले से आपकी फैन है? एक्चुअली वो मुझे भी नहीं पता था बट मुझे सुनने में आया ये सब कुछ कि शी used to watch the show. So in a way, I felt obliged and I also felt nice that people from outside besides India also watch the show and appreciate our work and stuff like that. So yes, it's good to know. और इनफैक्ट उन्हीं का क्या मुझे भी जब मुझे बताया गया कि ये सुहाय अली is the female who's gonna be opposite you. So I was excited for it. I saw her work and it was really interesting. She's a brilliant actor and a very talented one. And of course, people from across the nation, that is Pakistan, and they have a very nice dialect when it comes to language and Urdu or Hindi और so काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. And so pretty much excited for it. मिल लिया उनसे? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं बट सपने देख रहे हैं? सपने एक्चुअली बस काम पे फोकस कर रहा हूँ. और जैसे कि शो में एक रोमांटिक किरदार था मेरा जिसके लिए मैं जाना गया था, जो लोगों ने पसंद किया. सो होपफुली वही आगे एक रोमांस का एक अच्छा ट्रैक निकल कर आए इन द सॉन्ग एंड एज वेल एज द फिल्म. बड़े पर्दे पे आप जाने वाले टीवी शो से, तो क्या लगता है जो आपका चार्मिंग जो टीवी शोज पे था वही बड़े पर्दे पे नजर आएगा, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? काफ़ी कंपटीशन है मार्केट में. एक्चुअली हाँ, कंपटीशन तो इनफैक्ट कंपटीशन टीवी में भी बहुत है. तो टू बी ऑनेस्ट टीवी में क्या सब जगह है. सो बट मैं लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू गेट बेटर एंड बेटर. लाइक मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस एंड यू शुड नेवर स्टॉप. सो अगर आप एक्टिंग सीखना आप रह जाते हो, आप वहीं रुक जाते हो और फिर आपको लगता है कि नहीं आप सब कुछ सीख चुके हो, तो नहीं, दैट्स नॉट इट. इवन द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स कीप लर्निंग. सो एंड आई कीप लर्निंग फ्रॉम देम दैट दे स्टिल कीप लर्निंग. सो इट्स अ प्रोसेस और ये कभी रुकता नहीं है. तो कंपटीशन की रहा सवाल तो मैं अपने आप से कम्पीट कर रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जिस लेवल पे मैंने शो में एक अपना एक बेंचमार्क बनाया है, आई वांट टू एक्सटेंड एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट पीपल ऑफ ऑल द एजेस, नॉट ओनली द टीनेजर्स, नॉट ओनली द यूथ सेक्शन, बट ऑफ ऑल द एजेस लाइक मी एंड लव मी एज वेल. इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है?
जी एक्चुअली प्रोड्यूसर सुभाष जी है एंड एक्चुअली ही उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे पिच की थी एंड ही मेट मी एंड ऑल्सो ही सॉ द शो एंड क्वाइट लाइक माई वर्क सो एंड दैट्स हाउ वी नरेटेड ही नरेटेड एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट एंड क्वाइट लाइक्ड इट एंड आई वाज अप फॉर इट इंस्टेंटली. और उसी के साथ साथ डायरेक्टर है, उनका नाम करण कश्यप है. सो डिटेल्स इट्स ऑलरेडी आउट रिगार्डिंग द फिल्म. सो यस, फिल्म का प्रीमाइस क्या रहेगा, थोड़ा सा अगर आप. इट्स अ रोम कॉम बेसिकली. जिस जॉनर के लिए मैं जाना गया हूँ रोमांटिक, सो यस it has to be around romance and it's a good nice rom-com. So it'll be interesting to see playing Punjabi characters. So Punjabi characters, yes, so it'll be nice interesting to see how what atmosphere we are in and how do we connect with each other. बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर को मतलब उन्होंने आपको पकड़ा या आपने उनको पकड़ा, क्योंकि लाइक ही हैज़ अ वेरी गुड होल्ड इन द इंडस्ट्री, लाइक ही हैज़ बीन लाइक टू विद मिस कटरीना कैफ एंड. Yeah, in fact I was quite delighted and actually touchwood, fortunately they contacted me and जब मुलाकात हुई and it was a very nice response from them. They were very positive about me taking for that project and they were pretty much excited and so even I felt it's so much people are interested in working, why shouldn't I? And also the script is demanding so much of performance from me, so I should rather give it. So yes, I chose that script. और टीवी इंडस्ट्री में अभी मतलब लोग और आपको दर्शक देखना चाह रहे थे जी. हो सकता था आप थोड़ा समय और देते यहाँ पे दर्शकों को कि जैसे आपने ये शो किया था तो आप प्रॉब्ली फिक्शन कर लेते थोड़ा बहुत और थोड़ा प्रॉब्ली जैसे और एक्टर्स हैं जो अपनी पहचान मतलब और बना लेते हैं ऑडियंस के बीच में, फिर वो करते हैं. जी एक्चुअली मेरा इनफैक्ट ऑप्शंस अभी भी बहुत आ रहे हैं और बहुत सारे नए शोज़ और मीटिंग्स ये वो, बट मैं कहीं ना कहीं एक मैंने अपने आप को एक रोक दिया है कि आई थिंक ये वक्त है मुझे मूव ऑन करने का टू गेट इन टू बिगर प्रोजेक्ट्स. और रहा सवाल टेलीविज़न, येस इट हैज़ गिवन मी अ गुड प्लेटफॉर्म और बट मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को आई मेड श्योर दैट आई शुडंट बी एक्सपोज्ड टोटली इन एंड आउट लाइक यू नो कि अच्छा ही इज़ अ हार्डकोर टेलीविजन एक्टर ये वो नॉट. सो दैट्स व्हाई आई कंस्ट्रेन माई सेल्फ एंड आई मेड श्योर दैट आई बी इन टू दैट ह्यूज जॉनर. So and it did wonders for me thankfully. So I really worked hard for it and people loved it. और बट मैं यही चाहता हूँ कि नॉट ओनली द यूथ सेक्शन, नॉट ओनली द टीनेज सेक्शन, जो बड़े लोग हैं जो इनफैक्ट द यूथ I would say not only the teenagers but from 21 to 30s and then you have the family category. So yes, you want everyone to love you eventually. So हम वही कोशिश कर रहे हैं. तो हमारी फिल्म भी जो है वो ना कि ऐसा है कि हम सिर्फ एक यूथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और एक बहुत ही कॉलेज बेस्ड लव स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट्स अ वेल nice mature love story, so let's see. But as we move towards the end of like asking you questions, like a bit more than one question, please allow me to ask you कि इतना सब तूफान हुआ टीवी इंडस्ट्री में आपके साथ में, उभर पाए हैं आप इससे अभी तक? जी बिल्कुल. एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि वक्त ही, टाइम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, टाइम विल हील. सो जैसा ही ये सब कुछ हुआ, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज डिसहार्टन्ड एंड आई वॉज शॉक्ड एंड वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर वॉट वॉज गोइंग ऑन. बट येस लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी, मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इंक्लूडिंग सुभाष जी and my family, my friends, they supported me, they were there for me and so I remained positive all this while. I remained positive and in fact I made sure कि जो भी ये कुछ चीज़ें हो रही हैं मैं उसको रिस्पॉन्ड ना करके उसकी हरकतें ना बढ़ाऊँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा था. तो मैं नहीं चाह रहा था ये एटमॉस्फेयर और भी डिस्टर्बिंग हो. तो इन अ वे आई अवॉइडेड ऑल दिस एंड नाउ आई एम कमिंग आउट इन अ नाइस वे एंड आई एम हैप्पी. क्या आपको लगता है टीवी से दूर चले जाना, उस माहौल से दूर जाना ही आपके लिए था, इसीलिए आप फिल्मों की तरफ बढ़ गए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं. बिकॉज ये जो मतलब कैलकुलेशन वाइज अगर आप टाइमिंग वाइज अब देखा जाए तो जैसे ही मेरा यारियाँ मतलब चल रहा था सीजन 2 तभी सुभाष जी मुझसे मिले थे और तभी ये सब कुछ हुआ था. सो इट्स वेल बिफोर ऑफ ऑल दिस हैपेंड. तो ये सब कुछ जो हुआ था उसी के पहले फिल्म की बातें शुरू हो गई थी एंड आई डिसाइडेड कि आई वांट टू मूव ऑन फ्रॉम द शो टू द फिल्म्स. सो यस इट वाज वेल बिफोर व्हाटएवर हैपेंड. And this एक क्या कुछ आप पूछना?
this film will be your Bollywood debut as well as your singing debut as well. Right. What do you have to say about that? Actually, I'm pretty much excited for it, and so we in a way are planning कि ये song, if the song clicks, which we hope, fingers crossed. But if this song clicks, we will definitely would like to use it in our film as well. And yes, we are very much excited for the film. We're working for the workshops and waiting for the co-actor to come. And we have that Muhurat also on 11th of March. So let's see how things proceed. और एक अच्छा atmosphere निकल के आएगा. And hoping for a good, nice Bollywood hit for us. So let's see. वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं उसी में कंटिन्यू करूँ. आपको लगता है कि अगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता तो probably थोड़ा सा छवि आपकी जो है, मतलब it would have been strong. ये अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्ली थोड़े व्यूअर्स, जैसे दर्शक बहुत सेंसिटिव होते हैं, एंड दिस सिंस लव्ड यू अ लॉट अनकंडीशनली, तो वो कुछ आपको ऐसा इफेक्ट लगता है? जी एक्चुअली it's just mind game. It's just थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लाइक मैं ये कहना चाहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं. अगर आपको इन लाइफ में ज़िंदगी में ग्रो करना है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द नेगेटिव्स ऑल्सो. सो एवरी कॉइन हैज़ इज प्रोज एंड कॉन्स. सो अगर आप पॉजिटिव्स के लिए रेडी हो, आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, और वो भी बस सब मिलते ही रहेगा ज़िंदगी भर. नहीं, देयर विल बी उतार, देयर विल बी चढ़ाव एज वेल. सो you have to just be prepared for both the sides. So अगर negatives आते हैं, so be prepared for it, be strong, be confident, and be ready to face it. So बस that's what I did, and I was there, and now Any we hard come out. feelings? Any hard feelings for anyone? No, not at all. No hard feelings as such. In fact, I'm just focusing on my work, and I have nothing against anyone. And I appreciate and I hope that all the people with me or against me, they grow in life, because everyone is here to work. So yes, I just hope for them that they succeed in their lives as well. बात हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में. अब आप बड़े, मेरे को मालूम है आपको मेंटल अप्स एंड डाउन्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स हो रहे हैं कि लाइक ही आस्क्ड फॉर द फिल्म एंड देन आई आस्क्ड यू फॉर these things. But थोड़ा सा अगर आप यू वांट टेक 10 seconds and sing the song for us. Okay. तो एक्सप्रेशन भी दे दीजिए. हाँ, टेंस होके मत कहिए. अब सब कुछ खत्म हो गया वैसे क्वेश्चंस. अब आप अरे okay. जो तेनू वेखण नो अखियां तरसी, तेनू वेख ना पाया पिया. जो तेनू वेखण नो अखियां तरसी, मैनू वेख ना पाया पिया. जो तेनू गले लगाना नो तरसी, गले ना लगाया पिया. तो जिंद मेरी रोई रोई, मेरी रोई रोई, जिंद रोई मेरी ओ पिया. तो जिंद मेरी रोई रोई, मेरी रोई रोई, जिंद रोई मेरी ओ पिया. Wow. Thank you so much.